हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 13। ठीक है, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है। तो देखिए, वो जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके लिए हम लोगों ने मिलकर के एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। ठीक है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो 90% तैयारी आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड इन आईसीएस, यानी आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। ठीक है, आपका सही है, आपका जो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ बनर्जी, मतलब यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ टैगोर और सीआर दास। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम युग की शुरुआत कब हुई। विक्रम, है ना, एरा स्टार्टेड। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी, यानी विक्रम युग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। वो हुई थी 57 ईसा पूर्व में, है ना। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करें, एक होता है शक संवत। ठीक है, एक होता है शक संवत। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। शक संवत की जो शुरुआत हुआ था वो था 78 ईस्वी में, है ना, 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी, है ना, यानी हु वाज द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए नरगिस दत्त, बी है शबाना आजमी, मधुबाला और सी है मीना कुमारी। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त ने मतलब नरगिस दत्त जो थी वो पहली फिल्म स्टार थी जिन्होंने, है ना, राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में इनको नामित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत हमारा आजाद हो गया तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा, यानी स्वतंत्र भारत का, तो हो जाएंगे कौन, सी राजगोपालाचारी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम। अब बताइए, देखिए इसकी जो खोज किया था यानी डिस्कवर जो किया था वो किसने किया था। ऑप्शन ए है फोंटाना, बेंडा, पोर्टर और पैलेट। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी पैलेट। ठीक है, राइबोसोम की खोज किया था किसने, पैलेट ने। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है ना। बंदर जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बंदर को किस संघ में रखा गया है। ऑप्शन ए है मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा और पाइसेज।
ठीक है। देखिए बंदर को रखा गया किसमें, मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स को रखा गया है, बंदर को रखा गया है मैमल्स में, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट 1 से पार्ट 12 तक वीडियो नहीं देखा है ना, मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अगर हाँ और आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है। और देखिए एक बात और, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का खोज जो हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है बार इज यूनिट ऑफ, मतलब बार एक इकाई है किस, मतलब क्या मापने के लिए, बार का उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं, बताइए। देखिए टेम्परेचर मापने के लिए कि हीट मापने के लिए, करेंट, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बार का, यानी बार जो इकाई है वो क्या मापता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हुज यूनिट इज फैराडे, यानी फैराडे का, फैराडे किसका मात्रक है, फैराडे जो है किसका मात्रक है। ठीक है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए फैराडे किसका मात्रक है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैपेसिटी, धारिता, है ना। फैराडे किसकी मात्रक है, धारिता की। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एनर्जी यानी ऊर्जा, बी है एक्सेलरेशन त्वरण, और सी है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और डी है फोर्स यानी बल। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप वीडियो को पॉज करके इसका सेट लगाइए और जिसका जितना नंबर आ रहा है कमेंट में आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है ना, यानी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल जोडाइस, है ना। प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। अब बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा लघु समय अंतराल, है ना, द्रव्यमान, कार्य, दूरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी भौतिक राशि है, तो है दूरी की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म में तीर्थकर की संख्या कितनी थी, है ना, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ तीर्थकर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। देखिए इसका जो पहले तीर्थकर थे, है ना, फर्स्ट तीर्थंकर, उनका नाम था ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव, और अंतिम जो थे उनका नाम क्या था, महावीर, है ना, महावीर स्वामी। और पहले जो थे वो थे ऋषभ देव। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो वो थे 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और इसमें इसका इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, 24, है ना। और पहला पूछेगा तो आप कौन सा टिक कीजिएगा, ऋषभ देव। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है ना, यानी विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए ओडिसी, बी है कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, और सी है कथकली। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुचिपुड़ी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंदलाल बोस, मंजीत बाबा
और तैयब मेहता हैं, मतलब किस क्षेत्र से ये लोग जुड़े हुए थे, है ना। हमारे क्वेश्चन कर रहा है कि नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता ये जो थे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, शास्त्रीय गायक थे कि अंग्रेजी कवि थे, है ना, कि फोटोग्राफर थे या पेंटर थे कि चित्रकार थे। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए नंदलाल बोस, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से, तो उनका संबंध किससे था, वो थे चित्रकार थे। और इन सब का भी जो है मंजीत बाबा और तैयब मेहता, इनका भी संबंध था चित्रकार से, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज फेमस फॉर प्लेइंग, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ऑप्शन है वीणा के लिए, मतलब वो एक कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे एक वाद्य यंत्र बजाते थे, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा वीणा, शहनाई, सी है बांसुरी और गिटार। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे, है ना, वो थे शहनाई बजाने के लिए, यानी शहनाई में सबसे निपुण थे, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई बजाने के लिए निपुण थे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा काठी है, काठी क्या है ना। काठी क्या है, देखिए ये क्या है काठी। काठी जो है नृत्य है, यात्रा है, कि शास्त्रीय नृत्य है, कि लोक नृत्य है। पता है इसका जो सही आंसर हो क्या हो। देखिए काठी जो है एक यानी फोल्क डांस यानी लोक नृत्य है ना। ये क्या है, एक लोक नृत्य है, कौन, काठी। और ये लोक नृत्य जो है कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। काठी नृत्य है कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। और कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है। काठी जो है लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर आपको कहीं दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, यानी बाई व्हाट नेम इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नो, है ना। मतलब भारतीय संसद की ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की विधान परिषद। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यसभा, है ना। ऊपरी सदन, ऊपरी सदन का मतलब राज्यसभा, और निम्न सदन बोलेगा, है ना। निम्न सदन जब बोलेगा तो निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, मतलब लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाले पहले देश का नाम बताइए, यानी नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री ऑफ अडॉप्ट द प्रेम्बल टू बी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लिखित संविधान को, मतलब लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाले पहले देश का नाम बताइए। ऑप्शन ए अमेरिका, बी है भारत, और सी है ब्रिटेन, और डी है कनाडा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लिखित प्रस्तावना को अपनाने वाला, है ना। प्रस्तावना कौन सा था, अपनाने वाला, है ना। अपनाने वाला कौन सा, वो था अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल की घोषणा के बाद, है ना, इस घोषणा को संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदित किया जा सकता है। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। ऑप्शन ए 1 वर्ष 6 महीना, है ना, यानी 6 मंथ, और 3 मंथ 3 महीना, और डी है 1 मंथ यानी 1 महीना। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 महीना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी आपातकाल के घोषणा के बाद, आपातकाल के घोषणा के बाद इसको संसद द्वारा
1 महीने के भीतर हम क्या कर सकते हैं, अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1 महीने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है ना। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत यानी व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। पब्लिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट की, संसद और राज्य विधान सभाएं। इसका जो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा जनता यानी पब्लिक है ना। भारत का जो राजनीतिक शक्ति है वो मुख्य रूप से किसमें निहित होता है, किसमें होता है, भारत की जनता में। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत किस प्रकार का देश है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है ना। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको बताए थे, यहाँ पे किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन है सुचित्रा कृपलानी, पद्मजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा की सरोजिनी नायडू। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मन्नार की खाड़ी कौन सी दक्षिणी तट के साथ स्थित है, यानी जो मन्नार की खाड़ी है वो कौन से दक्षिणी तट के साथ, मतलब कौन से दक्षिणी तट के साथ स्थित है, बताइए इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है गोवा। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, वो कौन सी दक्षिणी तट पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कौन सी दक्षिणी तट पर स्थित है, तो है तमिलनाडु, है ना, वो है तमिलनाडु के तट पे जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौसम के नक्शे के, मतलब मौसम के नक्शे में समान वायुमंडलीय दाब वाले सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं। आइसोटर्म की आइसोबार, आइसोकाइम की आइसोबार। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइसोबार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हु मच ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज विथ इंडिया, है ना, यानी भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास स्थित है। ऑप्शन ए है 10.4%, है ना, और बी है 19.1%, और सी है 2.143% और 24%। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, 2.43%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना स्थित है, वो है 2.43%। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ, 1904 में, 1907 में, 1905 में, 1920 में। आप बताइए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1904 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, यानी पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। बताइए
है ना। ऑप्शन ए हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी, है ना। और बी है अकबर और हेमू, सी है मुगल और ब्रिटिश, और डी है अकबर और लोदी। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और कब हुई थी, 1526 में। इसी में क्या हुआ था, बाबर ने, है ना, मुगल वंश की नींव रखी थी। इसी के साथ मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अगर आपने इस मॉक टेस्ट का 1 से 12 तक मॉक टेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।